तो आज भैया जी हम शुरुआत करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को। तो इस एपिसोड का टाइटल है हिडन इन्वेंटरी। तो बिना वक्त गवाए हम लोग बढ़ेंगे सीधा वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो गेटो होता है वो मूव कर रहा होता है, उसके सामने होता है एक कर्स। उस कर्स को देखते ही देखते वो निपटा देता है और उसको पूरा कचूमर बना देता है, मार देता है और वो एक बॉल का फॉर्म ले लेता है और उस बॉल को वो खा जाता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो जो होता है वो भी अनयूजुअल चीजें नहीं कर रहा होता है, बस वो गैदर कर रहा होता है नॉलेज को, और ये सारी चीजों के बारे में वो नॉलेज लेके उसने अपनी एक चॉइस बनाई होती है और वो चॉइस होती है लोगों को बचाना एज अ मैजिशियन। और वो देखने को मिलता है वो एक जगह पे होता है जहाँ पे गोजो सामने होता है गेटो की। फिर वहीं पे एक दूसरी जगह दिखाई जाती है, एक जगह होती है जो प्रेसिडेंट की फैमिली होती है उस जगह पे रहा करती है। लेकिन जुलाई में पिछले साल कुछ इंसिडेंट्स की वजह से यहाँ पे कुछ डेविस्टेटिंग ब्लोज हुए थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि जो ये फैमिली है ये पूरी तरह से कर्जे में आ गई और जिसके बाद ये पूरी जगह थी ये एक हॉन्टेड हाउस बन चुका था। हॉन्टेड हाउस मतलब एक भूतिया घर, और वो लोग जो थे वो पूरी तरह से गायब हो गए थे। जो अफवाहें थी वो फैलती जा रही थी, जो डैमेज था वो बहुत बड़ा होता जा रहा था और जो जितनी भी अफवाहें थी वो इतनी तेजी से फैल रही थी कि वो चारों तरफ आग की तरह फैलती जा रही थी। और आजकल जो इंटरनेट का वक्त है उस वक्त में तो वो और तेजी से बढ़ रही है आगे। पता ये भी चलता है वहाँ 3 बच्चे रहते हैं जो कि स्कूल से वापस आ रहे थे और वो गायब हो चुके थे। जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उन सारों को अगर पीछे किया जाएगा तो शायद जो विक्टिम है उनका पता चल जाए, ये ऐसा बोल रही होती है। इन्वेस्टिगेशन जो होती है इन लोग की चालू होती है और ये लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पे। वहां पे जाते ही हैं देखने को मिलता है बारिश तेजी से हो रही होती है। ये अंदर घुसते हैं, अंदर देखने को मिलता है पूरी तरह से कचरा ही कचरा भरा रहता है इस घर के, और अंदर कुछ और नहीं रहता, कचरा रहता है। एक टॉर्च उठा के वो लड़की दे देती है इसे, वो लाइट जला के अंदर घुसने लगती है और जो पावर होता है उसे ऑन किया जाता है और फाइनली यहाँ पे रोशनी आ जाती है। अब ये लोग एक एक फ्लोर लेने वाले होते हैं। जो उतामे होती है वो जाने वाली होती है सेकंड फ्लोर पे और जो दूसरी वाली होती है वो रहने वाली होती है इसी फ्लोर पे। जो उतामे होती है वो एक एक करके चेक करती हुई आगे बढ़ती है, सारे कमरों में देख रही होती है और चिल्ला रही होती है। उसको डर भी लग रहा होता है लेकिन वो बहादुरी से सारी चीजें चेक कर रही होती है। एकदम से देखने को मिलता है उसको बेड के नीचे से हलचल आती है, नीचे जाके देखती है वहाँ पे कुछ चूहे जो होते हैं वो अपना कांड कर रहे होते हैं, जिन चूहों को देख के ये डर जाती है और वो चिल्ला पड़ती है। उतने में दूसरी वाली जो लड़की होती है उसके पीछे आ जाती है, उसे डरा देती है और उतामे जो होती है वो पूछ रही होती है तूने फर्स्ट फ्लोर चेक कर लिया क्या? और वो लड़की बताती है यही तो फर्स्ट फ्लोर है, और वो बताने लगती है वो तो हाफ फर्स्ट फ्लोर नीचे उतर के आ चुकी है। और उतामे को ये चीज सुन के थोड़ा सा शॉक लगता है। उसके बाद वो कैंडी बॉक्स, पोटैटो चिप्स, कैंस, बैकपैक, कपड़े, ये सारी चीजें दिखाती है और कह रही होती है ये चीज मैंने 3 बार देख ली है और जो ये मार्क बना हुआ है ये मार्क मैंने ही बनाया था दीवार पे। तो उतामे को समझ में आ जाता है ये लूप के अंदर फंस चुके हैं। अब बाहर जो बारिश होती है कंटिन्यू हो रही होती है और यहाँ पे बैरियर मैजिक लगाया गया होता है और इन लोगों को ये समझ में आ जाता है जो विक्टिम्स थे वो इसके अंदर फंस गए थे और कर्स के द्वारा मारे जा चुके होंगे। लेकिन आप अगर जो जुत्सु वाले लोग हैं उनके हिसाब से सोचेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा जब तक आप बैरियर को तोड़ के निकल सकते हैं आपको कुछ नहीं होने वाला है। और जो हमारी दूसरी वाली लड़की होती है वो पूछ रही होती है उतामे से कि भाई अगर तू प्रिंसेस ऊटा होती तो इसको ब्रेक थ्रू करके कैसे निकलती? फिर वो कहने लगती है जो ये पूरा कॉरिडोर है ये तो एक लूप है, और सबसे पहले वो करती है सारे ही जो डिब्बे होते हैं उनको एक गोल चक्कर में ले आती है जिससे वो सर्कल बना सकती है और एक डोनट वाला शेप बना देती है। और वो उससे पूछने लगती है तूने ये जो मार्क है ये 4 बार क्रॉस किया है ना? और उसके बाद वो कुछ नंबर बढ़ाने लगती है, क्रॉस करने लगती है उस जगह को और कहने लगती है इन मार्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो रैंडम है और रेंज ऑफ लूप फिक्स नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? फिर वो करती है एक स्ट्रेट लाइन में सारे डिब्बों को और कहने लगती है कि हम एक कॉरिडोर को फुल स्पीड पे भागेंगे तो हम इसको क्रॉस करके आगे निकल सकते हैं और शायद इस जगह को पार करके निकल जाएंगे। जिसकी साथी होती है वो कहती है कि मैं तेरे को 90 पॉइंट देती हूँ लेकिन इसको पूरे पॉइंट नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो कहती है कि हम दोनों को भागना पड़ेगा अपोजिट साइड में, और अपोजिट साइड में हम जब दोनों एक साथ भागेंगे तो हम क्रॉस कर जाएंगे। अगर सुगी की जो थ्योरी है करेक्ट होगी तो जब हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में तेजी से भाग रहे होंगे तो जो ये जुराई बैरियर है ये कोलैप्स कर जाएगा और अब इसको मिलते हैं 100 पॉइंट। और अब ये लोग करने वाले होते हैं और ये अब भागने वाले होते हैं और देखने को मिलता है ये दोनों तैयार होती है भागने के लिए और तेजी से भागते हुए जाती है। जो पीछे का पूरा रास्ता होता है टूटता हुआ जाता है और उताही में जो होती है वो बाहर गिर जाती है और उतने में देखने को मिलता है पहुंचता है हमारा हीरो गोजो सतारू और बोलता है उताही में मैं तेरे को बचाने आ गया हूँ। गोजो जो होता है उताही से पूछता है क्या तू रो रही है? और वो कह रही है
इतना डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, वो कुछ नहीं हो रही है और इस टाइम में होती है बहुत फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन उतने में देखने को मिलता है पीछे से एक कर्स आ जाता है। उस टाइम में से गोजो बोलता है कि कर्स के अंदर समा मत जाना और वहाँ पे गेटो भी पहुंच जाता है। वहाँ पे शोको भी दिखाई देती है जिसको देख के उस टाइम में काफी ज्यादा खुश होती है, उसको जाके गले लगा लेती है और गेटो और गोजो दोनों ही मजे ले रहे होते हैं उताहिमे के। अब इन लोगों से पूछा जाता है तोवारी के बारे में, लेकिन तोवारी का इन लोगों को पता नहीं होता और इन लोगों को समन किया जाता है सुपरवाइजर के सामने और वो इन लोगों को डांट रहा होता है और गोजो जो होता है कुछ बोलने ही वाला होता है, जो इनका सुपरवाइजर होता है इसके सर पे ठोक देता है। फिर ये लोग बास्केटबॉल कोर्ट में रहते हैं और ये गोजो से वो लोग पूछ रहे होते हैं क्या इन लोगों को जरूरत थी उतने आगे जाने की। गोजो बोल रहा होता है ऐसा नहीं है कि वो लुक डाउन करता है पैम्पी के ऊपर, ना ही ये जरूरी देख सकता है ना ही जुजुत्सु। गेटो बोलता है ऑफ कोर्स ये चीज अच्छी नहीं है, जो चीज रोक सकती है कर्स को होने से वो है एक इंसान का अच्छा हार्ट और इस चीज को करने के लिए जो इनविजिबल थ्रेट्स हैं उनको विजिबल करना होगा जितना पॉसिबल हो सके। गोजो बोलता है ठीक है मुझे समझ में आ गया। वो बॉल लेता है, ले जाके एक गोल मार देता है। गोल मारने के बाद जब गोजो बोलता है वो बोल रहा होता है मैं थक चुका हूँ वीक लोगों के लिए केयरफुल हो के। अब बॉल उठाता है गेटो की तरफ फेंक देता है। गेटो कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला मामला है, यहाँ वीक्स को बचाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग को डिस्ट्रॉय करना होगा और यही वे है सोसाइटी का। और इसी तरह से बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर लेते हैं। उसने में लड़की जो होती है वो भाग जाती है, वहाँ पे गेटो जो होता है वो अपना कर्स निकाल देता है। अब गोजो तैयार होता है लड़ने के लिए, लेकिन उतने में वो जो बुड्ढा होता है वो आ जाता है और ये दोनों एक्टिंग करने लगते हैं और वो बोलता है कि ये जो मेंशन है ये मैं तुम दोनों के ऊपर छोड़ रहा हूँ और इन दोनों को हाँ बोलना पड़ता है। उसके बाद ये दोनों फॉलो करते हुए उस बुड्ढे को जा रहे होते हैं और जो इनका लॉर्ड टेंगन होता है उसने ऑर्डर दे रखा होता है और इनके पास दो रिक्वेस्ट आई होती है। पहली रिक्वेस्ट होती है हॉली ऑर्डर के बारे में और दूसरी होती है एक लड़की होती है उसका बॉडीगार्ड बनने की। उसके बाद ये लोग एक क्लास के अंदर पहुंच जाते हैं, गेटो और गोजो दोनों बैठे रहते हैं और बताया जाता है जो टेंगन है उसके पास आर्ट ऑफ इमॉर्टिलिटी है लेकिन वो इमॉर्टल नहीं है और बताने लगते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद जो आर्ट ऑफ इमॉर्टिलिटी है उसको क्रिएट करनी पड़ती है एक न्यू बॉडी। ये लोग कुछ और बातें कर रहे होते हैं टेंगन के बारे में और उसी चीजों के बारे में, सेफ्टी उफ्टी के बारे में। उसके बाद वो जो सुपरवाइजर होता है वो बताता है कि जो लड़की है उसकी जगह के बारे में लोगों को पता चल गया है और दो लोग उस लड़की की लाइफ के पीछे पड़े हुए हैं। देखने को मिलता है फिर गेटो होता है वो लिफ्ट में होता है, वो बात कर रहा होता है गोजो से और ये लोग मूव करते हुए आगे जा रहे होते हैं। गेटो जैसे आगे बढ़ता ही बढ़ता रहता है, धीरे धीरे देखने को मिलता है कि वहां में एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है और एक बॉल तरह की चीज बन जाती है जिसके अंदर से गेटो बाहर आता है और वो जो लड़की होती है वो हवा में गिरने लगती है और गेटो जो होता है वो किसी तरह से उसे बचा लेता है और पीछे से देखने को मिलता है एक विलन जो कि आता है इसको मारने के लिए। उतने में देखने को मिलता है गोजो की तरफ भी कुछ चाकू आते हैं जो उसको अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन उसके सामने ही आते सारे रुक जाते हैं और उसके ऊपर वो अटैक लगता नहीं है और सामने देखने को मिलता है एक विलन। वो गोजो सतारू को जान रहा होता है और वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जैसा लगता है कि ये रूमर जो है वो सच है। गोजो बोल रहा होता है कि मैं ट्रबल में नहीं आना चाहता इस चीज को ओवरडू करके और अगर तू मेरे सामने रोएगा और माफी मांगेगा तो मैं तुझे मारूंगा नहीं। जिसके बाद वो जो विलन होता है उसको गुस्सा आने लगता है और जो फाइट होती है वो बिगन होने वाली होती है। अंदर देखने को मिलता है दो लोग होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं और वहाँ पता चलता है जो इनका लॉर्ड टेंसाई है वो उसके पास पावर नहीं है जुजुत्सु से फाइट करने के लिए और वहाँ देखने को मिलता है फुशिगिरो और उसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो